हमारी ज़िंदगी के बास मुश्किल लम्हों में, बल्कि हम कह सकते हैं कि मुश्किल तरीन लम्हों में, जब कोई रास्ता हमें दिखाई ना दे तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। यही हमारा आज का मौजू है कि हम इस मुश्किल वक्त में क्या करें। हम में से बहुत से लोग इस मुश्किल लम्हे को एक ऐसे सफ़र से ताबीर करते हैं जो बिल्कुल तारीक दिखाई देता है, जिसमें हम अकेले होते हैं और यकीनन इस सफ़र को हमने अकेले ही तय करना होता है। ऐसे मुश्किल हालात में बहुत से लोग इन तारीक रस्तों पर मारे जाते हैं, यानी वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और वो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। याद रखिए कि इस तारीक रात में कोई सूरज तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम गौर से अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें कहीं ना कहीं कोई रोशनी ज़रूर दिखाई देगी, और ये वही रोशनी होगी जो हमारे इस तारीक सफ़र में हमारी रहनुमाई करेगी। आज के ज़माना में भी और पुराने वक्तों में भी, जब काफ़िले और बहरी जहाज़ अपनी मंजिल का तयन दौराने सफ़र ना कर पाते थे, भटक जाते थे, तो उन पर यकीनन एक बहुत बड़ी मुश्किल का वक्त होता था। ऐसी सूरत में ये शुमाली सितारा, ये कुतबी सितारा उनके लिए एक सूरज का काम करता था, एक बड़ी रोशनी का काम करता था, जिसकी मदद से वो अपनी सिमतों का तयन करते थे, मुश्किल वक्त से निकलते थे और आखिरकार अपनी मंजिल को जा छूते थे। जैसे कि ये सुबह का कुतबी सितारा बहुत सी जानों की रहनुमाई करता था। मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से सिग्नल्स हैं, बहुत से इशारे हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी की तारीक राहों से यकीनन बाहर निकाल देंगे। मेरे अजीज़ों, इस मुश्किल वक्त में जो आपको दिखाई दे रहा है, बड़े ध्यान से देखें। जो आपको सुनाई दे रहा है, बड़े ध्यान से सुनें। और जो आप महसूस कर रहे हैं, बड़े ध्यान से महसूस कीजिए। और जो कुछ आपको समझ आ रहा है, उसे बड़े ध्यान से समझें। मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि ये वक्त हमें कुछ सिखा भी रहा है। हमारी गलतियों, हमारे माजी के फैसलों, हमारी माजी की नाफरमानियाँ, हमारी कम अक्ली, हमारी बुरी आदतें, सुनी को अनसुनी कर देना, हमारी बेइतनाइयाँ, हमारी बेरुखियाँ, हमारा रूखापन, ये वो सबक हैं जो वक्त अब हमें सिखा रहा है। ये वो सिग्नल्स हैं जो वक्त हमें दे रहा है। अब बड़ा सवाल हमारी ज़िंदगी में ये है कि हम इस मुश्किल वक्त से अब कैसे निकलें। इस मुश्किल हालात में इनको सीधे करते कुछ वक्त लगेगा। आप सब लोग जानते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि पतंगबाजी करते रहे हैं, कि जब डोर में गुंजल पड़ जाती है तो फिर उसको निकालने में देर लगती है, कुछ वक्त लगता है। वो गांठें जो हाथों ने दी हों, अब उन्हें मुंह से भी खोलना पड़ता है। इसके लिए इंतहाई सब्र की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, याद रखिए, अब जब लोग आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आपके बारे में बुरी बुरी बातें नाहक कहते हैं, आप पर शक करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी बेतौकीरी करते हैं, आपकी जग हंसाई करते हैं, आपको रुस्वा करते हैं और आपको रद्द करते हैं, तो ऐसे हालात में बहुत सब्र से इस बेवफाई का मुकाबला करना है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस, एक इत्मीनान ले आइए जो आपकी आँखों से झलकने लगे। ऐसी आँखें जो हमेशा परेशानी की बजाय मुस्कुराती नजर आएं। वाह, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, यकीनन ये मुमकिन है। मुझे याद है अपनी नौजवानी के वो दिन जब मैं बैडमिंटन खेला करता था, तो मेरे कोच ने मुझे समझा दिया कि पहले अपने ओपोनेंट को खूब खेलने दो, खूब अग्रेसिव होने दो, खूब शॉटें लगाने दो, खूब अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करने दो, और तुम डिफेंसिव होकर आराम से इसकी शॉटों का मुकाबला करते जाओ।
بہت جلد آپ کا اوپوننٹ تھکنے لگے گا، جی ہاں تھکنے لگے گا، اور اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اپنے پاؤں مضبوطی سے اب پلے گراؤنڈ میں رکھ لو اور بھرپور اٹیک کرو۔ یقیناً آپ کا اٹیک بھرپور ہوگا کیونکہ آپ تازہ دم ہیں اور وہ تھک گیا ہے۔ ایسی صورت میں آپ یاد رکھیے کہ اب کھیل کو جیتنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے، اور وہ مسکراہٹ جس کا ذکر میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا، آپ کے چہرے پر ابتدا سے انتہا تک، یعنی کھیل کے شروع ہونے سے کھیل کے ختم ہونے تک رہتی ہے۔ میرے عزیزو، بہت صبر سے اپنے مشکل وقت کو تھکا دیجئے، اپنی مصیبت کو تھکا دیجئے، اور آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، دیکھو میں دنیا میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں جو خداوند نے اپنے منہ سے نکالی، جو ہمیں تقویت دیتی ہیں۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھیے، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، وہ جنگ کدی نہیں ہارتے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، آمین۔